एक ऐसा बीइंग जो डार्कनेस को रूल करता है और उसने वेनम और सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है और गॉड किलिंग वेपन नेक्रोसवॉर्ड उसको भी उसने ही बनाया है और वो पूरे यूनिवर्स को डार्कनेस में कन्वर्ट करना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नल की। नल एमसीयू के टॉप पावरफुल कैरेक्टर में से एक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी पूरी बैक स्टोरी को। तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू बिटबस। चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। तो बिना देरी किए जानते हैं नल के बारे में। हु इज नल? नल एक एंशिएंट और बहुत ही पुरानी पावर है जो एमसीयू के स्टार्ट के पहले से ही एग्जिस्ट करती है। उसे गॉड ऑफ द अबिस यानी डार्कनेस का गॉड कहा जाता है। जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ और पहली बार रोशनी बनी तो नल को ये रोशनी पसंद नहीं आई। उसे सिर्फ डार्कनेस चाहिए थी। उसने यूनिवर्स को दोबारा डार्कनेस में ले जाने का मिशन बनाया। नल का सबसे पावरफुल वेपन, नल के पास एक पावरफुल वेपन है जिसका नाम है ऑल ब्लैक द नेक्रोसवॉर्ड। ये स्वॉर्ड एक लिविंग वेपन है जो नल ने लाइट के खिलाफ अपनी पहली फाइट के दौरान बनाई थी। इस स्वॉर्ड से नल ने कई कॉस्मिक डिटीज को मारा और इसकी मदद से उसने अपनी किंगडम शुरू की। नल को कई लोग एक गॉड स्लेयर के कैरेक्टर में भी जानते हैं। क्रिएशन ऑफ सिम्बियोट्स, आप सबने वेनम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोग जानते हो वेनम और सारे सिम्बियोट्स की शुरुआत नल से हुई। जब नल यूनिवर्स में डार्कनेस फैलाने के मिशन पे था तब उसने अपनी खुद की आर्मी बनाई, सिम्बियोट्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो नल के कंट्रोल में थे और उनका सिर्फ एक काम था, डार्कनेस को बढ़ावा देना और हर चीज को नल के कंट्रोल में लाना। नल ने प्लेनेट क्लिंटर को बनाया जो कि सिम्बियोट्स का घर था। जब सिम्बियोट्स को अपनी आजादी का एहसास हुआ तो उन्होंने नल को बंद कर दिया और उससे दूर हो गए। इसी वजह से आज वेनम जैसे कैरेक्टर जो एक सिम्बियोट हैं नल से अलग हैं, लेकिन कभी कभी सिम्बियोट्स अपने ओरिजिनल मास्टर के पास वापस आने लगते हैं। नल की वापसी, मार्वल के किंग इन ब्लैक कॉमिक इवेंट में नल वापस आया और एक पावरफुल तरीके से कम बैक किया। इस इवेंट में नल ने पूरी अर्थ को कैप्चर करने की कोशिश की, अपने सिम्बियोट्स को हर जगह फैला दिया और सुपर हीरोज जैसे एवेंजर्स और एक्समैन को एक बड़े थ्रेट का सामना करना पड़ा। इस वॉर के दौरान नल ने अर्थ पर आके एक तरीके से पूरे प्लेनेट को डार्कनेस में ढक दिया। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड हीरो और वेनम ही उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए बचे थे। और सेंट्री जो 100 एक्सप्लोडिंग सन की पावर रखता है, नल ने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। और सबसे मजे की बात, नल ही दी वॉइड है। यूनिवर्स में जितनी भी डार्क पावर्स एग्जिस्ट करती हैं वो नल ही है, इसलिए सेंट्री भी नल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। और ये तो कुछ नहीं, जिस प्लेनेट में नल रहता था वो एक प्लेनेट नहीं, सेलेस्टियल का सर था जिसको नल ने ही काटा था। अब तुम लोग नल की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ तक कि जो थोर लव एंड थंडर में नेक्रोसवॉर्ड थी वो भी नल की थी। जिस स्वॉर्ड का यूज करके तुम गॉड्स तक को मार सकते हो तो उसको क्रिएट करने वाला कितना पावरफुल होगा। तो चलो जानते हैं नल की पावर्स को। डार्कनेस मैनिपुलेशन, नल डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है और इसे अलग अलग वेपन और क्रिएचर बना सकता है। सिम्बियोट कंट्रोल, नल का सबसे बड़ा वेपन है उसका सिम्बियोट्स को कंट्रोल करना। वो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने मर्जी से कंट्रोल करता है और अपने एनिमीज पे अटैक करवाता है। इमोर्टलिटी, नल इमोर्टल है यानी वो कभी नहीं मर सकता। उसका कनेक्शन कॉस्मोस से बहुत गहरा है जो उसे और भी डेंजरस बनाता है। नेक्रोसवॉर्ड, ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड एक लिविंग स्वॉर्ड है जो नल की पावर को एम्पलीफाई करती है। इस स्वॉर्ड की मदद से वो किसी भी गॉड को मार सकता है। क्या नल एमसीयू में आएगा? ये सवाल मेरे तन बदन में बहुत खुजली कर रहा है और शायद तुम्हें भी। अभी तक ऑफिशियली नल का एमसीयू में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन वेनम और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर एमसीयू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आने वाले मल्टीवर्स सागा और कॉस्मिक स्टोरी में हो सकता है नल को भी एक बड़ा विलन बनाया जाए। और अगर तुम लोग सेंट्री के बारे में जानना चाहते हो तो सामने वीडियो के ऊपर क्लिक करो और सेंट्री के बारे में 2 मिनट 30 सेकंड में जानो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।